दोस्तों, वंदे मातरम। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध छिड़ चुका है और इस युद्ध को देखते हुए जिस प्रकार के अमेरिका और नाटो की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उसको देखते हुए मुझे कांग्रेस की सरकारें याद आ रही हैं कि जब भारत पर हमला हुआ करते थे तो सिर्फ वो लोग कड़ी निंदा करते थे। तो कई सारे ऐसे मामलों में उनके ऊपर उंगलियां भी उठती थी कि भाई आखिर कब तक निंदा करते रहोगे, क्योंकि यहाँ पर यही हो रहा है। रूस ने जहाँ एक तरफ यूक्रेन के ऊपर हमला बोल दिया है, वहीं जो नाटो और अमेरिका है वो सिर्फ निंदा ही कर रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन के रहवासी जो कि काफ़ी परेशान हो रहे हैं, वो सिर्फ यही अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि दुनिया वाले अब उनको कैसे भी करके बचा लें, वरना रूस उनके साथ कुछ गलत कर सकता है। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। पुतिन ने मिलिट्री ऑपरेशन की घोषणा करते हुए धमकी दी है कि कोई इस मामले में दखल ना दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सीधी धमकी अमेरिका, ब्रिटेन जैसे नाटो देशों को है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने कहा कि यूक्रेन अपना बचाव करेगा और जीतेगा। दुनिया पुतिन को बिल्कुल रोक सकती है, अब कार्रवाई का समय आ गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये होता है कि भाई जब रूस ने यूक्रेन पर 3 तरफ से हमला बोल दिया है, तो ऐसे में इसके खिलाफ कौन से देश लामबंद हो रहे हैं। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने यूक्रेन पर रूस के हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि हमारी बार बार चेतावनियों के बावजूद रूस ने एक इंडिपेंडेंट देश पर हमले का रास्ता चुना है। जल्द ही नाटो की बैठक होगी और हम इस भयानक समय में यूक्रेन के साथ खड़े हैं। ये अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें तो जो बाइडेन ने रूसी हमले को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया की दुआएं यूक्रेन के लोगों के साथ हैं। बाइडेन ने कहा कि इस युद्ध की वजह से होने वाली मौतों और विनाश के लिए सिर्फ और सिर्फ रूस ही जिम्मेदार होगा। उन्होंने सहयोगी देशों के साथ एकजुट होकर इस हमले का जवाब देने की अपील करी है। उन्होंने गुरुवार को G7 देशों के साथ बैठक किए जाने की जानकारी दी। इस बैठक में आगे की रणनीति पर काम हो सकता है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि यूक्रेन में जो हो रहा है वो हैरान करने वाला है, कि ब्रिटेन और उसके सहयोगी देश रूस की कार्रवाई का निर्णायक जवाब देंगे। बोरिस जॉनसन ने बताया कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की है और कहा है कि रूस की इस कार्रवाई का क्या जवाब देना है। इस पर सभी सहयोगी देशों से बातचीत करके फैसला लिया जाएगा। यूरोपियन यूनियन के प्रमुख डर लेयन ने यूक्रेन पर हमले के लिए क्रेमलिन को जवाबदेह ठहराने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल वक्त में हम यूक्रेन के बेगुनाह महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के साथ हैं। बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू ने यह कहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप का सबसे मुश्किल समय है। चेक रिपब्लिक के विदेश मंत्री जान लिपास्की ने कहा है, रूस का हमला एक आक्रामक और बर्बर एक्ट है। चेक गणराज्य अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जवाब देगा। वहीं बात करें तो नाटो के आर्टिकल 4 के मुताबिक जब भी क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता या फिर सुरक्षा को खतरा होता है तो सभी सदस्य बातचीत करते हैं। कोई भी सदस्य देश आर्टिकल 4 को लागू कर सकता है। इसके लागू होते ही मौजूदा मुद्दे पर चर्चा की जाती है और संयुक्त कार्रवाई का फैसला किया जाता है। 1949 में नाटो बनने के बाद से 6 बार आर्टिकल 4 लागू किया गया है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर देखें तो भाई यूक्रेन के ऊपर हमला हो चुका है और यहाँ पर नाटो जो है सिर्फ मीटिंग्स करने की बात कर रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।